इंस्पेक्टर से तफ्तीशी से ही होती हुई आखिरकार जाएगी, कोई रेयर एप्लीकेशन। गलती ये हुई कि किसी फिल्टर में गलती हुई और एक मरीजा मुझ तक पहुंच गई, यानी वो फिल्टर में कोई गलती थी, मेरा पेशेंट नहीं था, मेरा क्लाइंट नहीं था। जब मैंने सामने देखा तो उसकी जो रिपोर्ट थी, सब चीजें थी, उसकी पीएचडी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में जर्मनी से थी उस मोहतरमा की, और उस मोहतरमा की जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में पीएचडी के साथ उम्र उनकी 34 थी, यंग लॉट। सेहत मैंने देखी तो सेहत भी मुनासिब थी, लेकिन अगर कोई भी बंदा 5 मिनट उन्हें गौर से देखे तो उसे पता लगेगा ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, पागल है, एबनॉर्मल है। जब मैंने उस केस को पूरा पढ़ा तो पता लगा कि मोहतरमा का एक बच्चा था, बच्चा घर में खेल रहा था, खेलते खेलते बच्चे ने डोर दराज खोला है, दराज में एक वेपन पड़ा हुआ था, ये खुद देख रही है कि वेपन उस बच्चे ने पकड़ा है। उस बच्चे ने, जिसकी 6 साल उम्र थी, 7 साल उम्र थी, वो वेपन कहीं लोड था और उस बच्चे ने यहीं कहीं रख के फायर किया और आंखों के सामने बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। वो मोहतरमा दुख से पागल नहीं हुई। जब मैंने एनालिसिस किया, मेरा केस नहीं था, मैंने रिकमेंड ही करना था साइकियाट्रिस्ट की तरफ, उसने सिट्रा न्यूज से शुरू करके पहले थॉट्स मैनेज करवानी थी, लेकिन मुझे पता लगा एनालिसिस करके कि इसके ज़हनी तौर पे रिटॉर्ड पागल होने की सबसे बड़ी वजह रिग्रेट है, पछतावा है, काश वहां ना होता, काश मैं बचा लेती। जिंदगी की सबसे बड़ी सजा, इंसान की नफ्सियात में सबसे बड़ी सजा आती है, वो रिग्रेट है, पछतावा। काश मौका था, मैंने नहीं किया, अल्लाह ने वक्त दिया था, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इससे अच्छा हो सकता था, मैंने नहीं किया। ये रिग्रेट से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो रिग्रेट्स जिन पे रिसर्च करके लिखा गया है उनको भी जरा जान लीजिए। इन सब के सब का पछतावा ये था, कामों में बिजी रहे, सब इंस्पेक्टर एसएचओ होते, डीएसपी होते, किसी भी सीट पे मसरूफ रहे, और हम अपने रिश्तों को वक्त नहीं दे सके, उनमें एक्सप्रेशन नहीं डाल सके। मैं सर जितनी भी स्ट्रेस मैनेजमेंट कहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, किताबें पढ़ी हैं, मैंने ढूंढा है सर कि जिंदगी में, आपकी शऊरी जिंदगी में सबसे बड़ा सोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट का फैमिली है, सबसे बड़ा सोर्स। अगर आपकी फैमिली लाइफ, घर की लाइफ ठीक नहीं है ना, आप ऊंचे ऊंचे नीचे सांस ले लें, आप योगा की 10 एक्सरसाइज कर लें, आप रोज जिम कर लें, आपकी स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह ने हीलिंग, सुकून ये रिश्तों में रखा हुआ है। और अक्सर मैंने देखे हैं सर, प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनल अच्छे हैं, बाप अच्छे नहीं है, प्रोफेशनल अच्छे हैं, बेटे अच्छे नहीं है, प्रोफेशनल अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छे नहीं है। और ये जो सारे रिश्ते मैंने गिनवाए हैं, याद रखिएगा, इन रिश्तों में गिव एंड टेक नहीं होती। ये हमने गलत डेफिनेशन बनाई है, क्योंकि मेरा भरा मेरे ना चंगा नहीं तो मैं भी चंगा नहीं। सर रिश्ता खूबसूरत वो होता है आप अच्छे हो, इस परवाह से आजाद होके कि आपके सामने वाला आपके साथ किस सलूक पे है। अच्छा होना आपका जाती फेल है, ये जाती कमिटमेंट है कि मैंने उसके साथ भी अच्छा रहना है जो अच्छा नहीं है। तो इन सब को पछतावा क्या था, कॉमन, सैकड़ों हजारों मरने वालों को, कि काश हम अपने रिश्तों में एक्सप्रेशन डालते, काश हम रिश्तों को निभाते, काश हम अपने रिश्तों को भला कर लेते। इन सब के सब का पछतावा ये था, हम खुश रहना भूल गए जैसे जैसे बड़े हुए। इस चेहरे की मुस्कुराहट को कायम रखें, ये छोटी छोटी चीजों पर राजी होना सीखें, ये छोटे छोटे अल्लाह के करम पे राजी होना सीखें। आप में से जितनी यंग लॉर्ड बैठी है, ईमानदारी से बताएं, बल्कि सब भी मिल जाएं, पीछे मुड़ के देखें, अल्लाह ने आपसे, आपकी औकात से ज्यादा दिया आपको। मैं पीछे मुड़ के कभी देखता हूं, यकीन करें, मुझे शर्म आती है कि मेरे से ज्यादा काबिल, जबरदस्त, एक्सीलेंट, बाहर की डिग्रियों वाले, यार वो सेटल नहीं इस तरह हो सके। आप में क्या कमाल है, अल्लाह ने आपको वर्दी दी है, फूल लगे हुए हैं, इज्जत है, एहतराम है, लोग भाई मसला लेकर आपके पास आते हैं। आपकी वजह से अगर किसी को कोई नेकी ऐसी आपसे हो गई है जो शायद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं अल्लाह के पास है, तो सर ये भी एक अता और इनाम है। शफाक साहब कहा करते थे, तौफीक की सिर्फ एक ही डेफिनेशन बनती है कि वो मुश्किल है जिसको करते हुए खुशी से आप कर जाएं। काम है मुश्किल, तरद्दुद है, तकलीफ है, बर्डन है, लेकिन आप खुशी से इसलिए कर जाते हैं कि यार मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। सो खुशी देकर खुशी लेना सीखें।